मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं दिल्ली। जापान दौरे से दिल्ली सीएम पहुंच चुके हैं, ये बेहद अहम। 2:16 पर दिल्ली पहुंची भजनलाल शर्मा की फ्लाइट। सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा ने स्वागत किया मुख्यमंत्री का। भाजपा नेता शत्रुघ्न गौतम ने भी दिल्ली एयरपोर्ट पर सीएम का स्वागत किया। ये फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है। जोधपुर हाउस में ठहरे हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सुबह करीब 10 बजे जयपुर लौटेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा के बाद मुख्यमंत्री की वापसी वतन हो चुकी है और आज ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 10 बजे करीब जयपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन विदेश से निवेश लेकर लौटे हैं सीएम भजनलाल शर्मा, जिसकी पूरी प्लानिंग भी की गई थी। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री की यात्रा बेहद सुखद रही है, क्योंकि किसी भी यात्रा पर कोई जाए तो फिर सबसे पहला सवाल यह है कि लेकर क्या आए हैं। लेकिन निवेश के लिहाज से देखा जाए तो मुख्यमंत्री की ये यात्रा बेहद अहम और बेहद सुखद है। मुलाकातों का दौर चला, मुख्यमंत्री की बैठकें हमने देखी उद्योगपतियों के साथ, व्यवसायियों के साथ, प्रवासी राजस्थानियों के साथ, और विजिट भी मुख्यमंत्री ने जापान में जाकर टेक्नोलॉजी से लैस जो स्कूल था वहां पर भी पहुंचे और मुख्यमंत्री ने मंशा भी जाहिर की कि ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हमारे यहां भी अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। तो बड़ी खबर यही कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली वापसी उनकी हुई है और दिल्ली से जयपुर के लिए मुख्यमंत्री आज सुबह ही रवाना होंगे। और जानकारी यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह करीब 10 बजे जयपुर लौटेंगे। 2:16 पर दिल्ली पहुंची मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की फ्लाइट और वहां पर जब एयरपोर्ट पर सीएम पहुंचे तो जोरदार स्वागत मुख्यमंत्री का किया गया। वो तस्वीर भी आपने देखी थी जब मुख्यमंत्री विदेश यात्रा पर रवाना हो रहे थे। उस दौरान भी मुख्यमंत्री को सी ऑफ करने के लिए कई दिग्गज पहुंचे थे। और जब मुख्यमंत्री सुखद यात्रा के बाद वापस लौटे हैं अपने वतन, तो उनका जोरदार स्वागत भाजपा नेताओं की तरफ से एयरपोर्ट पर किया गया है। इस दौरान मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को आपने देखा, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा को आपने देखा, उन्होंने स्वागत किस तरीके से मुख्यमंत्री का किया। भाजपा नेता शत्रुघ्न गौतम भी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी ठहरे हुए हैं। आपको ये भी बताएं कि सुबह करीब 10 बजे जयपुर लौटेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और जयपुर में भी यही नज़ारा देखने को मिलने वाला है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी ऐतिहासिक स्वागत की तैयारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की है। क्योंकि कोई भी अगर हमारे घर से भी बाहर जाए तो सबसे ज़्यादा परिवार के लोगों को उम्मीद होती है कि वो लाए क्या है हमारे लिए, लेकिन यहाँ प्रदेश के मुखिया से भी अपार उम्मीद पूरी जनता को, प्रदेश की जनता को, कि प्रदेश में कैसे खुशहाली हो, प्रदेश में कैसे रोजगार को बढ़ावा मिले, प्रदेश में कैसे निवेश आए, प्रदेश में कैसे उद्योगपति निवेश के लिए आकर्षित हों। और इस सफल और सुखद यात्रा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सफल यात्रा से मुख्यमंत्री की वतन वापसी हो चुकी है। देर रात 2:16 पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे दिल्ली एयरपोर्ट। वहां पर पहले से ही उनके स्वागत, उनके अभिनंदन की तैयारी थी और ग्रैंड वेलकम मुख्यमंत्री का किया गया दिल्ली एयरपोर्ट पर। और जानकारी यह है कि जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री इस वक्त ठहरे हुए हैं और 10 बजे करीब जयपुर मुख्यमंत्री लौटेंगे वापस। और ये फर्स्ट इंडिया सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है किस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम रहा है। कैसे मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे दिल्ली एयरपोर्ट पर तो बुके लेकर, पलक पावड़े बिछाकर सभी खड़े हुए थे, उनका इंतजार कर रहे थे। और जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो बुके भेंट कर उनका स्वागत, अभिनंदन किया गया और एक तरीके से ये आभार मुख्यमंत्री के प्रति प्रकट किया गया है सभी की तरफ से, जनता की तरफ से। ये जो सब पहुंचे, जिसमें मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म भी थे, भाजपा के नेता भी थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री का ग्रैंड वेलकम किया है। ऐतिहासिक स्वागत मुख्यमंत्री का जयपुर में भी किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में विशेष तैयारी, लेकिन जयपुर में भी जनता और साथ साथ कार्यकर्ता, नेता मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब यहां पहुंचेंगे तो यहां पर भी इसी तरीके से उनका भव्य स्वागत
किया जाएगा। पूर्व सांसद रामचरण बोहरा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया, तो वहीं साथ ही साथ मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी मौजूद थे। भाजपा नेता शत्रुघ्न गौतम की भी मौजूदगी एयरपोर्ट पर रही। जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ठहरे हुए हैं। बिजी स्केड्यूल के बाद दिल्ली में जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री ने कम से कम थोड़ा तो विश्राम किया ही होगा, क्योंकि दक्षिण कोरिया और जापान के दौरे पर बैक टू बैक उनके कार्यक्रम थे, बैक टू बैक उनकी मुलाकातें थी, बैक टू बैक उनकी बैठकें थी और लगातार कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे थे, एक के बाद एक। फिर चाहे वो रोड शो हो, फिर चाहे वो उद्योगपतियों के साथ संवाद हो, फिर चाहे वो बैठकें हो, फिर चाहे वो व्यवसायियों से मुलाकात का कार्यक्रम हो, तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद, क्योंकि हमने देखा कि जापानी जो निवेशक हैं उनको आमंत्रित किया गया प्रदेश में निवेश के लिए, उद्योगपतियों से संवाद किया गया, उन्हें बताया गया कि सरकार की क्या पॉलिसी है बिजनेस के लिए, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो बिजनेस की कितनी अपार संभावना यहाँ पर है। प्रवासी राजस्थानी जो काम के सिलसिले में ही अपने प्रदेश से बाहर रह रहे हैं, उनको भी मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वस्त किया गया, उनकी बातों को भी सुना गया, क्योंकि अपनों के बीच जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो प्रवासी राजस्थानियों ने मुख्यमंत्री को अपनी बातें भी बताई और साथ ही साथ अपनी बातों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा भी। जापान से दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो देखिए, फर्स्ट इंडिया आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली पहुंचने पर उनका किस तरीके से स्वागत किया गया है, क्योंकि राजस्थान में राइजिंग राजस्थान का आगाज भी होने जा रहा है। पॉलिसी भी सरकार की तरफ से नई बनाई जा रही है, बिजनेस को एक नया माहौल देने के लिए और साथ ही साथ रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। उद्योग इंडस्ट्री को जितने ज्यादा पंख लगेंगे उतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेंगे और जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी दूर हो पाएगी। मुखिया जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका स्वागत अभिनंदन किया गया है। 2:16 पर दिल्ली पहुंची मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की फ्लाइट। सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। मंत्री जवाहर सिंह बेडम, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा ने स्वागत किया मुख्यमंत्री का। साथ में भाजपा नेता शत्रुघ्न गौतम भी मौजूद रहे और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री के प्रति वो सम्मान और आभार मुख्यमंत्री के प्रति जताया गया है। इन सभी की तरफ से स्वागत हो गया है, अभिनंदन हो गया है। जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री ठहरे हुए हैं और आज ही मुख्यमंत्री सुबह करीब 10 बजे जयपुर लौटेंगे और जयपुर की भी तस्वीरें इसी तरीके से आपको नजर आने वाली है, और या फिर यूं कहें कि इससे भी भव्य नजर आने वाली है, क्योंकि वहां पर दिल्ली जाकर नेताओं ने स्वागत अभिनंदन जोरदार किया है। तो जयपुर में अलग तैयारी मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए, उनके आभार प्रकट करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए। दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा से वापसी मुख्यमंत्री की हो चुकी है। इस पूरी यात्रा पर पूरे प्रदेश की नजर भी थी कि मुखिया गए हैं तो लेकर क्या आएंगे प्रदेश के लिए, हमारे लिए। तो मुखिया जब लौटे हैं तो निवेश लेकर लौटे हैं, क्योंकि कई MOU भी साइन किए गए हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोनलाइन पर। योगेश जी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा कह सकते हैं कि सुखद रही है, MOU भी हुए हैं, निवेशकों को आमंत्रित भी किया है। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को, और अब तो जयपुर में भी भव्य स्वागत की तैयारी होंगी? देखिए, जयपुर में पूरा कहा जा सकता है आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद एक अलग तरह का कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर रखा है जी। अनूठा स्वागत सत्कार समारोह बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर होगा और पार्टी के कार्यालय को सजाया गया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और साथ में ही
प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स जापान और कोरिया की यात्रा पर गए थे। निवेश राइजिंग राजस्थान की जो थीम है मुख्यमंत्री की, जी उस थीम को लेकर यात्रा थी और इस तरह का कहा जा सकता है कि एक अपने आप में बड़ी यात्रा कही जा सकती है। जापान और कोरिया दोनों ही दुनिया के सबसे सशक्त विकसित देशों में शुमार है। नई टेक्नोलॉजी के लिए ये दोनों देश जाने जाते हैं और राजस्थान में पहले से भी इन दोनों देशों का इन्वेस्टमेंट है। अलवर के पास नीमराना में जापानी जोन बना हुआ है, कोरियन जोन बना हुआ है जी और जहां पर जापान और कोरिया की कंपनियों का वहां पर पहले से ही बड़े उद्योग स्थापित हैं और नया निवेश लाने को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहा है। प्रवासी जो है राजस्थान से जो विदेशों में रहते हैं, उन्होंने भी राजस्थान में अपने निवेश में रुचि दिखाई है, जी औद्योगिक प्रोत्साहन में रुचि दिखाई है। तो कहा जा सकता है और ये सफलतम दौरे के बाद मुख्यमंत्री जब जयपुर लौटेंगे, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर उनके अभिनंदन का कार्यक्रम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से जी रखा गया है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी और राधा मोहन दास अग्रवाल की मौजूदगी भी रहेगी। जी सभी स्वागत जी और मुख्यमंत्री का आभार जताएंगे कि उन्होंने राजस्थान की बेहतरी के लिए राजस्थान को औद्योगिक प्रदेश बनाने की दिशा में, विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में जिस तरह का ये टूर किया है, जी ये इसके रिजल्ट अच्छे रहे और जो पहल की है उसको लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताने का कार्यक्रम बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर रखा गया है। जी सीधे एयरपोर्ट से जब वो दिल्ली से पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय आने का कार्यक्रम उनका बताया जा रहा है। जी और पार्टी के प्रदेश मुख्यालय का जो बाहर का हिस्सा जहाँ पर दोनों तरफ बगीचे हैं लगे हुए हैं और वहीं पर एक मंच रहेगा और दोनों तरफ सांसद, विधायक और पार्टी के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रहेगी और वहाँ कुछ देर मुख्यमंत्री अपनी बात भी रखेंगे जी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम भी उनका रहेगा। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री का संबोधन भी बेहद अहम रहने वाला है क्योंकि पूरी यात्रा के अनुभव भी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं साझा भी करेंगे। लेकिन योगेश जी, अभी जिस जाहिर सी बात है विदेश यात्रा पर गए हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ, लेकिन प्लानिंग को और भी ज्यादा मजबूत करने पर अब फोकस रहेगा क्योंकि राइजिंग राजस्थान थीम पर अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो अब उस तैयारी में सरकार जुटी हुई नजर आने वाली है। फिर देखिए, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि राइजिंग राजस्थान और तमाम जो निवेश की बातें होती हैं जी और जो पहल होती है, जो मुख्यमंत्री ने बहुत जल्द ये पहल की है, ये बहुत, क्योंकि वो 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था जी राजस्थान में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक सशक्त रोड मैप बनाने की जरूरत है। उस रोड मैप बनाने की दिशा में उनका कदम उन्होंने उठाए। दूसरी सबसे बड़ी बात जी कि जो उन्होंने एक विश्वास जताया है वहां पर अपने संबोधन के जरिए जी प्रवासियों के बीच में, अब वो भी एक बहुत अहमियत रखता है। उन्होंने ये कहा है कि राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की थीम यहाँ की सरकार लेकर आई है। हर जिले का एक प्रमुख ब्रांड होगा और उसको विकसित किया जाएगा उस जिले को। दूसरा, लाल फीताशाही। जी अमूमन ये होता है कि जो निवेशक होते हैं वो लाल फीताशाही के कारण अब वापस लौट जाते हैं। वो निवेश करने की रुचि तो रखते हैं, एमओयू भी करते हैं। जी हमने देखा कि बीती सरकार के दौरान, गहलोत सरकार जब थी, कई एमओयू हुए। उद्योग मंत्री थी उस समय शकुंतला रावत, कई एमओयू हुए, लेकिन उनमें से कई एमओयू जी धरती पर नहीं उतर पाए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है। और उसका कारण था लाल फीताशाही। बिल्कुल जब सिंगल विंडो सिस्टम नहीं होगा, किसी भी निवेशक की परेशानियों को जी बढ़ाने के बजाय उनका आदर सत्कार के साथ उन्हें निवेश करने का माहौल नहीं मिलेगा, जी तब तक कोई भी प्रदेश बिल्कुल विकसित राज्य की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, ये तमिलनाडु, ये तमाम वो राज्य हैं जहाँ पर निवेशकों को बेहतरीन माहौल मिलता है, जिसका नतीजा ये कि वो आज वो तमाम जो प्रदेश है आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल और राजस्थान में ये भी बहुत अच्छी बात है कि
भजनलाल शर्मा की सरकार आते ही इस बार प्रकृति भी मेहरबान हुई है। बिल्कुल। पानी बहुत बरसा है, नदी, नाले, तालाब, बांध सब लबालब हो चुके हैं। तो जो पानी की जरूरत है राजस्थान में, निवेशकों को सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि उन्हें जल का अभाव मिलता है, क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो भी अपने आप में प्रतिकूल रहती है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर पानी की समस्या नहीं मिलेगी उन्हें और उन्हें जमीन से पानी मिलेगा तो वो अपने औद्योगिक धंधों को ज्यादा अच्छी तरीके से विकसित कर पाएंगे। तो एक जोन बनाने की दिशा में, एक विकसित और राइजिंग राजस्थान बनाने की दिशा में कोरिया और जापान का जो दौरा है मुख्यमंत्री का, बिल्कुल, ये माइलस्टोन दौरा साबित होगा। बिल्कुल माइलस्टोन साबित होगा। योगेश जी आप बने रहिए, क्योंकि एक और